नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। होता यह है, कभी कभी आप अपडेट करते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपके साथ में प्रॉब्लम आती है, एरर आप फेस करते हो। तो वो मोस्टली ये होता है कि आपने अगर उसको रेपोजिटोरी ऐड नहीं की है तो आप इस तरह की समस्याओं को फेस करोगे। ठीक है, तो रेपोजिटोरी होती क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रेपोजिटोरी जो है एक प्रकार का स्टोरेज है, यानी कि जहां पर बहुत सारे टूल्स, जो भी काली लिनक्स के अंदर टूल्स हैं या जो भी कॉली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं, उन सारे टूल्स को एक पार्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई नया टूल इंस्टॉल करना है तो वो उस रेपोजिटोरी से, यानी उस लोकेशन से वो डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि आपको थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रेपोजिटोरी को आप ऐड कैसे करोगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप उसको ऐड कैसे करोगे, रेपोजिटोरी को कैसे ऐड करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने काली लिनक्स को अभी नया नया इंस्टॉल किया है तब भी आपको सबसे पहले उसमें रेपोजिटोरी को ऐड करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। आपको अपडेट करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए रेपोजिटोरी को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जो रेपोजिटोरी है वो काली लिनक्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, यानी कि जो भी उसकी लिस्ट है वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल पे काली लिनक्स रेपोजिटोरी, तो आपको सबसे टॉप में पहला लिंक मिलेगा जो कि kali.org, यानी काली लिनक्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। उस वेबसाइट से आप क्लिक कीजिए और आप उस पर पहुंच जाएंगे। अब ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपका नेट चल रहा हो। इंटरनेट अगर आप रन नहीं कर रहे हैं तो ये कोई चीज़ भी आपको एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया हुआ है डिफ़ॉल्ट जो रेपोजिटोरी है उसकी वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो ये सिंपल से ये इसके कमांड दी हुई है। कमांड को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और इसमें ऐसे कमांड रन कर दीजिए। ठीक है, Ctrl+Shift+V कर रही है तब यहाँ पे पेस्ट होगा, या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये तो इस तरह से था। अब इस कमांड को रन करने का मतलब क्या था, इसने दिया क्या है आपको, ये जो एक्सेस जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपको कहाँ से मिला है, ये सारी चीज़ें जो आपको सामने दिख रही हैं जो स्क्रीन पे, ये एक्चुअल में एक फाइल है जिसका नाम ये है sources.list, और ये फाइल की लोकेशन क्या है /etc और /apt इसके अंदर है। अगर इस फाइल को आप देखेंगे कि इस फाइल को कैसी दिखती है तो उसके लिए आप कैट कमांड यूज़ कर लीजिए, etc उसके अंदर apt, ठीक है, और उसके अंदर sources.list नाम की जो फाइल है उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए आप इस तरह से कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि वही उस तरह से ओपन होकर के आया है जो यहाँ पर आया था। हुआ ये था कि मैंने रेपोजिटोरी को ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने रेपोजिटोरी को पहले से ऐड नहीं किया हुआ है तो आपकी जो फाइल है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पर रेपोजिटोरी कई तरह की होती है। जब यहाँ पर आप पहुँचते हो तो मुझे पता है कि आपने सर्च किया होगा तो आप यहाँ पे आसानी से पहुँच जाओगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, कमांड्स दी हुई हैं कि कौन सी कमांड्स रन करनी है कौन सी नहीं करनी है। ये भी थोड़ा दिमाग में आता है, तो ये समझ में नहीं आता है कि ये रन करूँ, ये रन करूँ या ये रन करूँ। चलो, तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे काली रोलिंग है। ये एक्चुअल में अभी डिफ़ॉल्ट में यही आ रही है। जो रेपोजिटोरी डिफ़ॉल्ट में नेटवर्क रेपोजिटोरी जो कॉन्फ़िगर होती है काली लिनक्स में, वो काली रोलिंग होती है। अब काली रोलिंग में क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि ये डिफ़ॉल्ट है और फ्रिक्वेंटली अपडेटेड है। फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होती है। जल्दी जल्दी अपडेट होने का मतलब ये है कि जो इसका अपना डेटाबेस है, अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, जो इसका डेटाबेस है यानी रेपोजिटोरी है जो इसकी, जहाँ पर सारे टूल्स रखे हुए हैं, अब सारे टूल्स जो है काली लिनक्स ने खुद डेवलप नहीं किए हैं। वो सारे अलग अलग डेवलपर हैं जिन्होंने वो टूल डेवलप किए हैं। अब जिस कंपनी ने या फिर पार्टिकुलर डेवलपर ने जो टूल डेवलप किया है वो पूरा का पूरा फोकस अपने टूल पे रखेगा, ना कि काली लिनक्स पे रखेगा। अब उसने अपने टूल में कोई भी एक छोटा सा अपडेट किया है, वो अपडेट तुरंत का तुरंत यहाँ पर जो है
काली रोलिंग में एकदम से अपडेट हो जाएगा। जैसे ही वो वहां पे मतलब अपना नया पैकेज स्टोर करेगा अपनी जगह पे या फिर अपने डेटाबेस में, तो वैसे के वैसे ये फैच करके अपने डेटाबेस में रख लेगा। काली रोलिंग समझ में आया? यानी कि टूल में अगर माइनर माइनर भी कोई अपडेशन होता है तो वो यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब वो माइनर जो अपडेट हुआ वो यहां पर आ गया है आपकी काली लिनक्स की रेपोजिटोरी पे। लेकिन अब वो प्रॉपरली काली लिनक्स के साथ में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो जो नया अपडेटेड वर्जन है किसी भी टूल का, वो आपके काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब वो पार्टिकुलर टूल का जो नया वर्जन है वो काली के साथ में कंपैटिबल है या नहीं है, ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जिसको टूल जिसका टूल था उसने अपने टूल को अपडेट किया है। वो टूल जो है काली के साथ में जो नया वर्जन है वो कंपैटिबल है या फिर नहीं है। तो यहां पर ये हो गया काली रोलिंग, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली कोई भी टूल्स में कोई भी छोटा मोटा अपडेट होगा वो सारा अपडेट जो है ऑटोमेटिक जो है आपके सिस्टम में हो जाएगा जब आप उसको अपडेट करेंगे। किसको? अपने सिस्टम को। दूसरा आता है काली लास्ट स्नैपशॉट। ये क्या है? स्टेबल है और सेफेस्ट है। यानी कि अगर आप नए यूजर हैं और लाइनक्स के साथ में बहुत अच्छे से फैमिलियर नहीं है, अगर आपको कोई तरह की प्रॉब्लम आती है और आप उसको शॉर्ट आउट करने में माहिर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा काली लिनक्स का जो है ये स्टेबल वर्जन आप अपडेट कीजिए। इसमें स्टेबल वर्जन में क्या होता है कि जो अभी यहाँ पर नया टूल अपडेट हुआ था और अपडेट होकर के वो काली के साथ में कंपेटेबल नहीं था या नहीं था, इस चीज को बिना कंफर्म किए हुए ही काली रोलिंग पे रख दिया जाता है उस टूल को। ठीक है, अब जो टूल अपडेट हुआ है, नया वर्जन आया है, उस वर्जन को जो काली लिनक्स के अपने टेस्टर हैं, डेवलपर हैं, वो उस टूल को काली के साथ में देखेंगे कि कंपेटेबल है या नहीं है। अगर वो कंपेटेबल है तब यहां पर जाकर के उस टूल को अपडेट किया जाएगा, यानी कि वो स्टेबल होगा और आपकी काली लिनक्स पूरी तरह से स्टेबल रहेगी हर तरीके से। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो काली लिनक्स को स्टेबल वर्जन ही आप उस पर जो रेपोजिटोरी है वो ये ऐड कीजिए। तीसरी आती है काली लिनक्स की जो एक्सपेरिमेंटल है। इसमें क्या है, कोई भी टेस्टिंग वाला पैकेज है, टेस्टेड किया जा रहा है काली के साथ में या फिर किसी और तरह से को भी, तो वो पैकेज भी, यानी जो जिन पैकेजेस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपके काली लिनक्स के आप एडवांस यूज़र हो या फिर आप खुद के डेवलपर हो तो आप इसको एक्सपेरिमेंटल वाले को ऐड कर लीजिए। फाइन। या फिर किसी भी टूल को आप डेवलप कर रहे हो तो आप इस को ऐड कर सकते हो। फिर आता है सोर्स लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है। देखिए, सोर्स लिस्ट में हमने यहाँ पर भी देखा है कि जो हमने कैट करके ये फाइल ओपन की थी तो इसमें भी इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इसके भी इसी तरह से पार्ट है, यानी कि जो HTTP ये वाला पार्ट है ये मिरर है। मिरर का मतलब हो गया HTTP एड्रेस कह सकते हैं, और ये उसका हो गया कि टाइप किस आर्चीव जो रहेगा वो किस टाइप की फाइल्स का होगा। तो यहाँ पे डेव फाइल्स की है, और कोई रहेगा तो RPM वगैरह रहेंगे। और ये यहाँ पे उसकी ब्रांच आती है। ब्रांच के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे 3 को मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये काली रोलिंग है, और यहाँ पर जो स्नैपशॉट वाली है वो यहाँ पर देखिए काली लास्ट स्नैपशॉट, और एक्सपेरिमेंटल वाली अगर आपने ऐड की है तो यहाँ पर ऐड है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट लगभग तीनों में सेम है। अब आता है कि अगर आप ये वाला वर्जन यूज़ करना चाहते हो, ये वाले डिफ़ॉल्ट ऐड करना चाहते हो, तो वैसे तो कमांड ये है, सिंपली आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करके आप एंटर कर दीजिए। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका ये है कि अब यही वाली मैंने यहाँ पर दूसरा वाला, ये वाली मान लो पहली वाली मुझे नहीं रखनी है, दूसरी वाली स्नैपशॉट वाली मुझे यूज़ करनी है, तो दूसरी वाली हम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो मैं फाइल को देख रहा हूँ, सोर्स लिस्ट फाइल को, तो यहाँ पे देखिए जो पहले वाला था वो काली रोलिंग थी, और यहाँ पर वाला है जो काली लास्ट स्नैपशॉट है। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर इस तरह से, इसका दूसरा भी तरीका है, अगर इस तरह से कमांड आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसका दूसरा भी सिंपल तरीका है। सिंपल ये है, ऐसे ओपन कर लीजिए, तो ये फाइल ओपन हो गई है। इसको आप
पेस्ट कर दीजिए काली रोलिंग वाले को और फिर इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये सेव हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा। अगर आपको ऑफलाइन वैल्यू रखनी है, यानी कि जो पैकेजेस आपके डीवीडी में हैं उन्हीं में से अगर आपको इंस्टॉल करना है कोई पैकेज, तो आप यहां पर ये वाली कमांड रन कर दीजिए। और इससे क्या होगा कि आपकी डीवीडी उसमें लगी होनी चाहिए, किसमें, डीवीडी रोम में, तब जाकर के आपका पैकेज इंस्टॉल होगा। ठीक है, कुछ समय यह भी आता है कि अगर कुछ और रेपोजिटोरी है जो काली लिनक्स की नहीं है, यानी कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी रेपोजिटोरी है, चाहे ब्लैक आर्च हो सकता है, यूबंतु हो सकता है, अगर उसकी रेपोजिटोरी आपको ऐड करनी है तो आपको डायरेक्टली इस तरह से ऐड नहीं करनी है, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है /etc और sources.list नाम की फाइल में आपको ऐड नहीं करना है। जो भी रेपोजिटोरी होती हैं उनके लिए आपको एक अलग से फाइल है, फोल्डर है, जो कि sources.list.d, यानी कि ये देखिए आप इसको, इसमें एक ये वाली दिया हुआ है फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बना दीजिए और उस फाइल के अंदर आप नाम लिख दीजिए और उसमें रेपोजिटोरी का नाम लिख दीजिए। इस तरह से फाइल बनेगी, जो भी रेपोजिटोरी आप ऐड करेंगे तो उस रेपोजिटोरी का नाम लिख जाएगा। इस तरह से रेपो नेम रहेगा और .list रहेगी और उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी उस रेपोजिटोरी की। बहुत सारे लोग होते हैं जो काली लिनक्स में यूबंतु के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि सिग्नल है, यहाँ पे दिखाया कुछ दिया हुआ है कि सिग्नल अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इस तरह से इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसकी अलग से रेपोजिटोरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि काली लिनक्स में कैसे रेपोजिटोरी ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।